आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि पी एन संधि डायोड के अग्र अभिन्नत होने पर अवक्षय पर्त की मोटाई क्या होगी। तो यहाँ पर पहला ए में दिया गया है बढ़ेगी, बी में दिया गया है घटेगी, सी में दिया गया एक समान रहेगी और डी में दिया गया पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हम पी एन संधि डायोड बनाने के लिए एक पी प्रकार का तथा एक एन प्रकार का अर्धचालक लेते हैं। तो यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक में हम जानते हैं कि इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें होल होते हैं। तथा इसी प्रकार से एन प्रकार का जो अर्धचालक होता है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तथा हम पी प्रकार में देखें, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक है, इसमें क्या है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तथा एन प्रकार में हम देखें तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, यहाँ पे होल होते हैं। तो विशेष विधि द्वारा जब यहाँ पे पी एन संधि डायोड बनाया जाता है, तब हम देखते हैं कि पी प्रकार में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या है, इसमें होल होते हैं। अर्थात यहाँ पे होलों की सांद्रता जो है पी क्षेत्र में अधिक होती है। तो यहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, अर्थात यहाँ पे पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। तो यहाँ पे होल किस ओर गति करेंगे, यहाँ पे एन क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एन क्षेत्र में, वह पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण से यहाँ पे जो दोनों पी एन संधि डायोड के संधि पर यहाँ पर एक अवक्षय पर्त का निर्माण होता है, जहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन आगे क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पी क्षेत्र की ओर यहाँ पे ऋणात्मक आवेश तथा एन क्षेत्र की ओर यहाँ पर एक धनात्मक आवेश जो है वह उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर एक अवक्षय पर्त का इस प्रकार से निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ पे एक अवक्षय पर्त का निर्माण होता है। तथा यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, इसके कारण से यहाँ पे एक विद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे विद्युत विभव इस प्रकार से विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम रोधिक विभव कहते हैं। इसे वीबी से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं, जब इसे अग्र बायस करने के लिए जो पी प्रकार का अर्धचालक है, इसे हम बैटरी के धनात्मक सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम बैटरी के धनात्मक सिरे से किसे जोड़ते हैं, पी क्षेत्र को, तथा एन क्षेत्र को हम बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होल होते हैं, पी क्षेत्र में जो होल होते हैं, यह बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ने के कारण से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं और यहाँ पे इस संधि की ओर यहाँ पे गति करने लगते हैं। इसका तथा जो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एन क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह संधि की ओर गति करने लगते हैं। तो इसके कारण से यहाँ पे जो अवक्षय पर्त की जो चौड़ाई है, यह क्या हो जाती है, यहाँ पे घट जाती है। यहाँ पे अवक्षय क्षेत्र की यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है। और जैसे ही हम यहाँ पे जो विद्युत स्रोत है उसका उल्टता को हम बढ़ाते हैं, वैसे ही इसकी चौड़ाई जो होती है क्या हो जाती है, यहाँ पे कम होती जाती है। तथा यहाँ पे रोधिक विभव का भी मान यहाँ पे कम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अग्र अभिनत में यहाँ पे जो अवक्षय पर्त की जो चौड़ाई है वो क्या कम हो जाती है या घट जाती है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसे यदि हम देखें, तो पहला लिखा गया है कि यहाँ पे अवक्षय क्षेत्र की मोटाई जो यहाँ पे बढ़ेगी, तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ती नहीं है, कम होती तो गलत है। बी में लिखे घटेगी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। सी में दिया एक समान रहेगी, तो एक समान नहीं रहता है। डी में लिया पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो यहाँ पे पहले बढ़ता नहीं है, यहाँ सिर्फ घटता है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ ए ऑप्शन बी ही सही है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।